जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपका 5th चैप्टर रनिंग में है। लास्ट टाइम आपको बताया गया था योगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन। इसके 2 आसन आपको बताए जा चुके हैं। थर्ड आपका पद्मासन। पद्म मीन्स लोटस एंड आसन मीन्स पोस्चर। पद्म का अर्थ है कमल और आसन मीन्स पोस्चर, यानी पोस्चर मीन्स आसन। इट मीन्स सिटिंग इन ए पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट्स। ऐसी स्थिति में बैठना विदाउट एनी मूवमेंट्स, यानी बिना किसी मूवमेंट्स के एक स्थिति में स्थिर बैठना। प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन ए स्क्वैट पोजीशन, यानी सर्वप्रथम हम स्क्वैट पोजीशन में बैठेंगे, एक पालथी मारकर सीधी मुद्रा में। प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई, जो आपका दायां पैर है उसको बाईं जांघ पर रखेंगे, सो दैट द हील ऑफ द राइट फुट में टच द हिप बोन्स ऑफ द लेफ्ट थाई, यानी जो आपका दाएं पैर की एडी है वो बाएं जांघ की जो हिप है, हिप की जो हिप बोन है स्थिति है उसको स्पर्श करें। देन लिफ्ट द लेफ्ट फुट एंड इन द सेम वे कीप इट ऑन द राइट थाई, उसके बाद बाएं पैर को उठाएं और ठीक उसी प्रकार दाएं पैर की जांघ पर रखें। द बैकबोन शुड बी स्ट्रेट एंड इरेक्ट, यानी जो आपकी बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए। प्लेस योर आर्म ऑन द नी, जो आपकी आर्म है वो आपके घुटनों पर होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर फ्यू डेज इट बिकम्स ईजी टू परफॉर्म दिस आसन, यानी कुछ दिनों के अभ्यास करने के बाद इस आसन को करना आसान हो जाता है। बेनिफिट्स, इसके लाभ क्या हैं? पद्मासन इंक्रीज द फोकस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन। पद्मासन के अभ्यास से मन को फोकस करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। इट काम्स द ब्रेन, यह मस्तिष्क को शांत करता है। इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी, यह शरीर को आराम देने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द एब्डोमेन एंड स्पाइन, यह आपका पेट और रीढ़ को उत्तेजित करने में मदद करता है। दिस आसन इज द बेस फॉर ऑल आसन एंड इट स्ट्रेंथन्स हिप एंड नी, ये जो आसन सभी आसन को करने के लिए आधार का कार्य करता है और आपके हिप व घुटनों को मजबूती प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर टेंशन, यह आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका रक्तचाप है और आपकी जो मांसपेशियां हैं उनके तनाव को कम करने में मदद करता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्डोमिनल फैट, ये जो आपकी पेट की चर्बी है उसे कम करने में भी मदद करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, दोज इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम साइटिका और वीक और इंजर्ड नी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, ये जिन व्यक्ति को साइटिका या कमज़ोर व चोटिल घुटने हो उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। दिस आसन शुड नॉट बी प्रैक्टिस अंटिल यू हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर नीज, यदि आपके घुटनों में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अच्छी लचक नहीं है, तो भी आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए।